कल टाइसन था, बॉक्सर था, उसका नाम जब वो मुसलमान हुआ अब्दुल अजीज हो गया। आज तक वो रिंग में हारा नहीं। जब उसका मद्दे मुकाबिल हरीफ आया, इंटरव्यू उससे लिया जा रहा था, तो वो बोला कि मैं इसके मुंह तोड़ दूंगा, इसके बाजू उखाड़ दूंगा, छठी का दूध याद दिला दूंगा, छठी का दूध याद दिला दूंगा। 1 घंटा इंटरव्यू देता रहा, उसका मद्दे मुकाबिल 1 घंटा इंटरव्यू देता रहा। अरे भाई मोबाइल वाले, अरे इतने सारे चैनल वाले आपके लिए ही तो काम कर रहे हैं। आपके मोबाइल में उतनी अच्छी वीडियो नहीं आएगी जितनी अच्छी वीडियो ये लोग निकालेंगे। इसलिए आप लोग हो गया बहुत देर से ले रहे हैं, इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिएगा। तो माइकल टाइसन अब्दुल अजीज का सामना है, 1 घंटा उसका मद्दे मुकाबिल इंटरव्यू दे रहा है। जब उसने माइक छोड़ा, अब अब्दुल अजीज को माइक मिला कि तुम क्या कहते हो इसके बारे में। क्या ये मेरे सामने एक टट्टू है, इसके अलावा कुछ नहीं, टट्टू है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जब मुकाबला हुआ तो 2-3 घूसे में चार्जित कर दिया अब्दुल अजीज ने, 2-4 घूसे में उसको चार्जित कर दिया। अब उसका इंटरव्यू लिया जा रहा था, 1 घंटा से वो इंटरव्यू दे रहा था, तुमने उसे 2-4 घूसे में मार गिरा दिया। का अंदर से उसका सिस्टम डाउन था, वो हौसला हारे हुआ था। मैं खुदा पर भरोसा करके मैदान में आ गया था, मैं हौसला मंद था, इसलिए मैंने उसको शिकस्त दिया, वो मुझे शिकस्त नहीं दे सका। सिंध का फाते मोहम्मद बिन कासिम 17 साल की उम्र में सिंध को फतह किया। कैसे फतह किया? लाखों की फौज सामने खड़ी है और मोहम्मद बिन कासिम 4000 फौज को लेकर के खड़ा हुआ। उसने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है जवानों, ये लाखों की तादाद में जो राजा दाहिर की फौज है, इसने अपनी बहन से निकाह किया है। बहन से निकाह होता नहीं है, जिना है। जिनाकार आदमी बुज़दिल तो होता है, बहादुर नहीं होता। अंदलुस का फाते तारिक बिन जियाद है, उसने कहा कि लोगों, जवानों, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा हौसला दिखाओ, मुट्ठी में तुम्हारी दुनिया होगी। अगर थोड़ा सा हौसला तुम हारोगे, दुनिया के सफे पर तुम्हारा नाम नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कितनी जमीन को फतह किया? 22,51,000 जमीन को फतह किया है। उत्तर की तरफ से 36,000 मुरब्बा मील जमीन को फतह किया, पूरब की तरफ से 87,000 मुरब्बा मील जमीन को फतह किया, और दक्षिण की तरफ से 83,000 मुरब्बा मील जमीन को फतह किया, और पश्चिम की तरफ से मिस्र, ईरान, इराक, शाम सबको फतह कर लिया। रुस्तम ने पूछा बात क्या है कि उमर बिन खत्ताब इतनी तेजी के साथ हमारी जमीन को फतह करता हुआ जा रहा है। तो 2 बात बताई गई मुसलमान जवानों के बारे में, 2 बात बताई गई कि मुसलमान जवान जमीन को फतह करते हुए जा रहे हैं और 50 साल के अंदर 235 मुल्कों में इस्लाम को फैला दिया, 235% जमीन पर इस्लाम को फैला दिया। जानते हो 2 वजह से, मुसलमान जवान जिना नहीं करता, मुसलमान जवान शराब नहीं पीता, रात में तहज्जुद पढ़ता है, सुबह को घोड़े की पीठ पर सवार होता है, इसलिए उसका रिश्ता जमीन से आसमान तक हो जाता। उससे दुनिया शिकस्त तो खा सकती है, उसको शिकस्त नहीं दे सकती। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूं, मेरे पैगाम को आप जरा ध्यान से सुनिएगा। अभी मुकेश अंबानी का इंटरव्यू आया, दुनिया का अरबपति है, 3रे नंबर का। क्या कहता है? माल कमाने के लिए, मालदार होने के लिए प्रोफेसर बनना जरूरी नहीं है, डॉक्टर बनना जरूरी नहीं है। कहा कि वो कैसे? मालदार बनने के लिए प्रोफेसर बनना जरूरी नहीं है, डॉक्टर बनना जरूरी नहीं है। वक्त को जिस जवान ने बचा लिया, उससे बड़ा मालदार कोई नहीं हो सकता। 3 चीज जाने के बाद कभी वापस नहीं आती। जबान से निकली हुई बात जो निकल गई कभी वापस नहीं आती। कमान से निकलने वाला तीर वापस होने जाने के बाद कभी वापस नहीं आता। जिंदगी का जो हिस्सा निकल गया वो कभी वापस नहीं होता। ईसाई पोप ने कहा मुसलमान जवानों को तलवार से मारने की जरूरत नहीं है, तीर से मारने की जरूरत नहीं है, इनको 3 चीजों में डुबा दो। जिना में नापाक कर दो, जिना में नापाक कर दो, गाने में मस्त कर दो, शराब में डुबा दो। ये जवान खुद ब खुद तबाह हो जाएंगे, इनको तोप से तबाह करने की जरूरत नहीं है। 2-3 मिसाल दे रहा हूं, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं। आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता,
अल्लाह आपको मुकद्दर का सिकंदर बनाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, कबूल करेंगे इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह के रसूल की मजलिस में एक जवान दारू की बोतल लेकर के आया। कहा या रसूल अल्लाह, ये दारू की बोतल है, मैं इसको हराम समझता हूँ, लेकिन डॉक्टर ने बताया है पीने के लिए, इसलिए पीता हूँ ताकि बीमारी से इलाज हो जाए। अल्लाह के रसूल ने उस मौके से फरमाया, वो डॉक्टर गलत है, उसका नुस्खा गलत है। दारू बीमारी है, बीमारी से बीमारी तो मिलती है, इलाज नहीं मिलता। दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। दारू की बोतल लेकर के जवान गुजर रहा है। हजरत उमर कमर में दुर्रा बांध करके सामने से आ रहे हैं। जवान का पेशाब रुक गया, नबज ठार हो गई। अगर आज उमर को पता चल गया तो इतने कोड़े पड़ेंगे कि जनाजा ही उठ जाएगा। जवान दिल दिल में कहता है, मेरे परवरदिगार, आज तू ही इज्जत आबरू बचा सकता है, आज तू ही इज्जत आबरू बचा सकता है मेरे मालिक, आज तू ही इज्जत आबरू बचा सकता है। अरे भाई सुनने दीजिए, जैसे सुन रहा है आप इधर ध्यान दीजिए। आप तो बैठ करके सुन रहे हैं, वो खड़े खड़े सुन रहे हैं, उनका पैर भी दर्द कर रहा है। इन सब के बावजूद भी वो टस से मस नहीं हो रहे। ध्यान से सुनिए, सुनने दीजिए। जलसा बिल्कुल तेजी के साथ निकल गया, थोड़ा सा जलसा बाकी रह गया, हाथी पास हो गया, सिर्फ दुम फंसी हुई है, एक झटके में इंशाल्लाह वो भी पास हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। जवान सामने आ गया, हजरत उमर ने देख लिया। ओ जवान, क्या है तुम्हारे हाथ में? कहा हुजूर, ये दारू नहीं है। कहा फिर क्या है, दिखाओ, ढक्कन खोलो। ढक्कन जो खोला तो अल्लाह की कुदरत, उस जवान की तौबा अल्लाह ने कबूल फरमा ली थी। अल्लाह ने शराब को सिरका बना दिया। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, ध्यान से इसको सुनिएगा। अल्लाह के रसूल की मजलिस में एक जवान आया, मंतिकी जवान था, मंतिक से निकलना चाहता था। मुस्नद अहमदी में यह हदीस मौजूद है। वो जवान आया, उसने कहा या रसूल अल्लाह, मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ। कहा शौक से पढ़ो, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं जिना करता हूँ, मुझको जब इजाजत मिलेगी तब कलमा पढ़ूंगा। अल्लाह के रसूल हकीम थे, हिकमत से बात किया, अक्लमंद थे, अकल से बात किया। कहा ओ जवान, तुम कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाओ, मैं तुमको जिना की इजाजत देता हूँ, लाइसेंस देता हूँ। जवान खुश हो गया। अल्लाह के रसूल ने उस जवान से फरमाया कि जवान, 4 औरत को छोड़ करके जिससे चाहो मुकाला करो। वो किसी की माँ ना हो, वो किसी की बेटी ना हो, वो किसी की बीवी ना हो, वो किसी की बहन ना हो। कहा या रसूल अल्लाह, आप इजाजत दे रहे हो या जाल में फंसा रहे हो? इसके बाद तो कोई औरत नहीं बचती है। कहा जवान गौर करो, तुम्हारी माँ के साथ कोई मुंह काला करे, उसको दुनिया में नहीं रहने दोगे। तुम्हारी बेटी के साथ कोई मुंह काला करे, उसको फांसी पर चढ़ा दोगे। और तुम्हारी बहन और बीवी के साथ कोई ऐसा काम करे, उसको कीमा बना दोगे। लेकिन याद रखो, तुम जिसके साथ मुंह काला कर रहे हो, वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बीवी है, वो भी किसी की बहन है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। हारून रशीद का दरबार है। एक लड़का आया दरबार में, सुई गाड़ दिया, धागा लेकर